हाय फ्रेंड, आई एम डॉक्टर शादान मलिक। आज हम जो बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। और ये होता किसके कारण है और ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसके कारण मरीज को ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक और शेयर करना। थैंक। ब्रेन हैमरेज क्या होता है? मस्तिष्क रक्त स्राव का एक प्रकार का स्ट्रोक है। ये तब होता है जब आपके मस्तिष्क में कमज़ोर रक्त वाहिका लीक होने लगती है या अचानक फट जाती है। नतीजतन आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इससे उन्हें गंभीर नुकसान हो सकता है। तो ब्रेन हेमरेज जो होता है, जब नसों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उसके कारण पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मस्तिष्क रक्त स्राव या ब्रेन हेमरेज कई कारणों से हो सकता है। सिर पर चोट लगना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, रक्त मतलब नसों से जुड़ी समस्याओं का होना, रक्त में रक्त स्राव से जुड़ी समस्याओं का होना, लीवर रोग का होना, मस्तिष्क मतलब ब्रेन में ट्यूमर का होना, ज़्यादा दवाओं का सेवन करना, उम्र का बढ़ना, तेज़ गर्मी में शरीर का तापमान अचानक से कम होना, ड्रग्स या शराब का अत्यधिक सेवन करना। मतलब ये जो इसके कारण है, मुख्य कारण जो है, इसके कारण पेशेंट को क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है। ब्रेन हेमरेज या मस्तिष्क रक्त स्राव के कुछ कारण या लक्षण ये हैं: अचानक और तेज सर का दर्द होना, चेहरे, हाथ या पैर में अचानक झुंझुनी, कमजोरी, सुन्नपन या लकवा जैसा दिखना, चक्कर आना, उल्टी और मतली जैसा महसूस होना, भ्रम, चीज़ों को समझने में दिक्कत होना मतलब धुंधलापन दिखाई देना, बात करने में दिक्कत या ठीक से बोल ना पाना, सुस्ती या बेहोशी जैसा महसूस होना, दौरे पड़ना, संतुलन या असामान्य की हानि, निगलने की कठिनाइयों में होना। मतलब ये कुछ लक्षण है जब पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होता है, उसकी बॉडी में ये सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं जो इसमें है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये ब्रेन क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज होने के ये सिम्टम मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, जब पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होता है तो डॉक्टर कौन कौन सी जांचें होती हैं जो इस बीमारी में डॉक्टर कराते हैं। नंबर 1, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, सीटीए करा सकते हैं। ठीक है। तो ये टेस्ट हैं जो मरीज़ के डॉक्टर हॉस्पिटल में ये टेस्ट कराते हैं जिन पेशेंटों को ब्रेन हेमरेज की दिक्कत देखने को मिलती है। अब हम जो बात करने वाले हैं, ब्रेन हेमरेज के इलाज के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। देखो, नंबर ऑप्शन जो होता है वो सर्जरी का होता है। अगर स्थिति गंभीर हो तो मस्तिष्क पर दबाव को कम करने के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है। सर्जरी करने का फैसला रक्त स्राव के आकार और जगह पर निर्भर करता है। ठीक है। और जैसे कुछ दवाइयाँ हो गई, मतलब इसके बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का भी, जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, उनका भी यूज़ किया जाता है। रक्त चाप को नियंत्रित करने, दौरे को रोकने और लक्षणों को इलाज करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। सहायक उपचार, मरीजों को निगरानी के लिए सहायक उपाय किए जाते हैं। इसमें फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना, इंट्राक्रैनियल दबाव को मॉनिटाइज करना, पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करना और भौतिक चिकित्सा या वेंटिलेशन जैसी गतिविधियों को शामिल हैं। वेंटिलेटर, सांस लेने में मदद करने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। मतलब जब पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होता है तो उसमें सर्जरी की भी मरीज को आवश्यकता हो सकती है। और दवाइयों से उसके बीपी को, उसके जो दौरे पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का भी उपयोग किया जाता है। और पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसमें पेशेंट कभी कभी इस बीमारी में वेंटिलेटर पर भी चला जाता है, जिससे वेंटिलेटर का जो काम होता है वो मरीज को ऑक्सीजन देने का काम होता है। तो जो मैंने बताया, तो ब्रेन हेमरेज में ये सब देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।